सविता चड्डा आपको नमस्कार करती है। मित्रों, मैं आभार व्यक्त करती हूँ हिंदी रचनाकार के संस्थापक अभिमन्यु सिंह जी का, जो समय समय पर मेरे मन की कुछ बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप सबको जानकारी हो उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुँचाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मित्रों, मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, उन दिनों मैं अपना उपन्यास लिख रही थी 18 दिन के बाद। आप सब जानते हैं महाभारत का युद्ध जो था 18 दिन चला था, और उसके बाद भीष्म पितामह जी 56 दिन तक जीवित रहे थे वानों की शैया पर। तो जब भगवान कृष्ण उनके पास पहुंचे थे और कहा था कि आप महाज्ञानी हैं, आपको वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है, तो आप पांडवों को अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ शिक्षाएं दीजिए। तो भीष्म जी ने कहा था कि मैं इस समय बहुत ही पीड़ा से ग्रस्त हूँ, और आप सब देख रहे हैं मैं वानों पर बैठा हूँ, लेटा हूँ, और मेरे पूरा शरीर जो है रक्त रंजित है। मेरी इस पीड़ा का अगर आप मेरी पीड़ा को दूर कर सकेंगे तो मैं आपको कुछ बात करने में सक्षम होऊंगा। तो आप ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी सारी पीड़ा को हर लिया था, और उनके जो भी उस समय बाणों से जो वे रक्त रंजित थे, उसकी पीड़ा को बहुत बहुत जब कम हो गई, तब उन्होंने कुछ विशेष बातें अपने बहुत प्रिय जो पांडव थे उनको बताई कि आप अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, अच्छे राजा को कैसा होना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण क्या हैं। बहुत बहुत सारी विस्तार में मतलब 56 दिन तक वो ये उपदेश देते रहे थे। तो मेरा मन है आज जो उन्होंने एक राजा में अच्छे गुण जो होने चाहिए उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। और वो इसलिए बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक घर में जो घर का मुखिया होता है वह अपने घर का राजा होता है। तो जो गुण उन्होंने एक राजा के लिए बताए थे, अगर हम उन गुणों की जानकारी हमें होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो मित्रों, अगर आपको ये जो गुण है अच्छे लगे तो आप इन्हें सुनिएगा। मैं ये उपन्यास में मेरे सारे चीजें दी हुई हैं, तो मैं बताती हूँ। मैं इसमें विस्तार में नहीं कुछ बताऊंगी, केवल जो बिंदु हैं वो एक एक करके आपके सामने मैं रखने की अनुमति चाहती हूँ। उनका पहला था कि धर्म का आचरण करें किंतु कटुता न आने दें। आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव करें। बिना क्रूरता अपनाए धन का संग्रह करें। मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होने दें, और दीनता न लाते हुए सदैव प्रिय भाषण करें। शूरवीर बने किंतु बढ़ चढ़कर बातें न करें। देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसमें आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, दान कभी भी अपात्र व्यक्ति को ना दें। साहसी तो हो परंतु निष्ठुर नहीं होना चाहिए। दुष्टों के साथ कभी मेल ना करें। बंधु बांधवों के साथ लड़ाई झगड़ा करने की कभी नहीं ठाने। जिसमें राजभक्ति की कमी दिखाई दे, ऐसे गुप्तचर को कभी कोई काम नहीं सौंपे। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना सदैव अपना कार्य करते रहे। दुष्टों से कभी भी अभीष्ट कार्य का वर्णन न करें। अपने गुणों का अपने आप बखान न करें। जब तक अपराध की जांच पड़ताल अच्छी तरह से न हो जाए, उसे दंड न दिया जाए। अपनी गुप्त मंत्रणा कभी प्रकट न करें। लोभियों को धन न दें। ईर्ष्या रहित होकर राजा को अपनी पत्नी की, या अगर रानी महिला है तो पति की रक्षा करनी चाहिए। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन तो करें, लेकिन अहितकर भोजन कभी ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और उन्होंने कहा कि उदंडता का त्याग कर विनीत भाव से माननीय व्यक्तियों का आदर सत्कार किया जाए। अभिमान का त्याग कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। अच्छे उपायों से धन को एकत्र करें। हठ छोड़कर प्रीति का पालन करें। कार्य कुशल तो हो किंतु अवसर के ज्ञान से रिक्त ना हो। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करें। बिना जाने किसी पर प्रहार ना करें। अकस्मात किसी पर क्रोध ना करें।
कोमल हृदय तो हों, परंतु बुराई करने वालों के लिए नहीं। अब भीष्म जी ने ऐसी बहुत सारी बातें, ये 36 में से मैंने 2-4 गुण नहीं बताए, मुझे लगता है आज के युग में उनकी अनिवार्यता नहीं है। तो उन्होंने ये सब बातें एक राजा के लिए बताई थी। और आप सब जानते हैं पांडवों ने बहुत अच्छा जीवन जिया था, फिर उनके पौत्र प्रपौत्र सब अपना अच्छा जीवन जी गए। तो ये अच्छे श्रेष्ठ पुरुष की, एक राजा की पहचान उन्होंने बताई। अब उन्होंने और भी बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं उस पर फिर कभी आपसे बात करूंगी। आपको इसमें से कोई भी एक शिक्षा अगर अच्छी लगे तो आप उसे अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।